नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में भीड़ नहीं आ पा रही है। कारण कुछ भी हो सकता है। कारण कार्यकर्ताओं की कम उत्साह हो सकता है। कारण जनता का नाराजगी हो सकती है। कारण बढ़ती हुई महंगाई हो सकती है। कारण बेरोजगारी भी हो सकती है और कारण आवारा पशुओं का तांडव भी हो सकता है। मगर मुझे लगता है कि चुनाव से पहले अगर ये संदेश लगातार जा रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी की बसों को, बाकी संसाधनों को जुटा के भीड़ लाई जा रही है, तो मुझे लगता है जनता में इसका अच्छा संदेश नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी की जो एक्सप्रेस वे पर रैली हुई थी, उस रैली में भी जो चिट्ठियां जारी हुई थी, वायरल हुई थी, वो बहुत शर्मनाक थी। तमाम ज़िले के डीएम चिट्ठी लिख रहे हैं कि इतनी बसें आप भिजवाइए, इतने लाख रुपए का पीडब्ल्यूडी का इंतजाम करिए, आप बसों में लोग भर भर के लाइए। और वहाँ पे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शीतल जी, वो गए थे उस रैली को कवर करने के लिए। लौट के उन्होंने मुझे बताया कि मनरेगा के मजदूर लाए गए थे। तो ये कमी तो सरकार चलाने वालों की है, संगठन की है। भीड़ नहीं जुट पा रही। कहाँ से ले आए आदमी? आदमी रैली में तब जाता है जब वो मन से खुश होता है। और मन से खुश कैसे हो? आप मुझे खुद बताइए, मन से खुश कैसे हो? आपने सरसों का तेल 200-250 रुपये कर दिया, सिलेंडर भरवा नहीं पा रहा, बेरोजगारी चरम पर है, गांव गांव में परेशानी है, रात का 90-90 साल का आदमी खेत में बैठा हुआ है, कहीं कहीं आवारा जानवर ना आ जाए, तो कहाँ से आएगी खुशहाली? परेशान है आदमी, टेंशन में है आदमी। अब ये वो टेंशन में होगा तो फिर वो क्यों जाएगा? उसका मन से लगाव क्यों जुड़ेगा? अब प्रधान जो हैं वो बसों में, बसें आपने दे दी, सरकारी बसें ला दी, प्रधान कहाँ से उन बसों में बैठा दे? और उस पर अफसर धमका रहे हैं। कितना खराब है गांव में। अगर आप आज की तारीख में चुनाव सिर पर हैं, आप इस तरह अगर धमकी देंगे प्रधानों को, तो क्या अच्छा संदेश आ जाएगा? और किसी और जगह की बात हो तो सही भी है। जनपद वाराणसी का एक गांव है, कसेरा, कसेरा जमानिया गाजीपुर। इसके प्रधान है सोनू, और उनको एसडीएम जमानिया भरत भार्गव हैं, ये धमका रहे हैं। ये वीडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है, और धमका रहे हैं। और एसडीएम साहब कह रहे हैं प्रधान जी 6 महीने तक तो भी मैं यही रहूँगा, दिमाग ठीक कर दूंगा। मतलब उसकी भाषा जो है लगभग यही है कि 6 महीने में दिमाग ठीक कर दूंगा, प्रधानी चलाना भुला दूंगा। अब आप बताइए, क्या खौफनाक तरीका है? कोई एसडीएम इस तरह धमकी दे सकता है? सुनिए ये ऑडियो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। हेलो, एसडीएम जमानिया बोल रहा हूँ। हाँ सर, प्रणाम। क्या प्रधान जी, 10 बार फोन किया, फोन ना उठा रहा मेरा। अरे सर, सोए थे। सोए थे? अभी वीडियो साहब से बात हुई, अभी सो रहे हो तुम? अभी लाइटिंग से आ रहे हैं, अभी तो वीडियो साहब को उठाए हैं, प्रधान बोले हैं जी कि एक बात समझ जाओ, सुन लो तुम। तुम्हारे यहाँ से लोग जाए या ना जाए ठीक है, लेकिन समझ जाना कि 6 महीना मैं यही रहूंगा, यही तहसील जमनिया में। और आपका 50 काम मेरे से पड़ेगा और मेरा 50 काम आपके गाँव में रहेगा। और वो यदि तो आधे घंटे बस खड़े, सुन लीजिए, तो उससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि कल के बाद फिर आप मेरा प्रकोप है देखोगे, राजनीति तो बाद में कर लेना तुम। लेकिन यदि आधे घंटे के अंदर लोग इकट्ठा नहीं हुए ना, अपना भी समझ लेना, उस गांव का भी समझ लेना, ठीक? ये इससे बताइए ज्यादा सर, कहूंगा हम नहीं। बोले आज नहीं, 4-5 दिन नहीं, से मैं बोल कह रहे हैं। दिया ना, होगी राजनीति तुम्हारी। राजनीति हो गई आधे घंटे बाद, 6:30 के बाद। तुम 9 बजे से 6 महीना जब तक मैं यहाँ रहूंगा, तुम प्रकोप समझ लेना। अभी एसडीएम से पंगा लिए नहीं, गांव वाले बहुत, राजनीति जो चल रही है ना वहाँ पे, तो समझ लेना एसडीएम से पंगा लेने का रीजन क्या होता है। बाकी सरकारें तो जो बाद में आएंगे आएंगी। इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, आधे घंटे का समय है। सरकार की बात नहीं है सर। बताइए अब आप, ये एसडीएम है, किसी जो बलिया सोनभद्र दूर दराज इलाके के नहीं है। प्रधानमंत्री के जनपद निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के एसडीएम है। गाली दे रहे हैं, मतलब लगभग गाली दे रहे हैं, प्रधान को धमका रहे हैं। मैं एसडीएम हूँ, बसें नहीं आई, भीड़ नहीं आई, तो बता रहा हूँ। क्या संदेश जा रहा है पब्लिक में? क्यों परेशान? आप चुनाव है, चुनाव को चुनाव की तरह लड़िए। दरअसल वो जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वाली जो अखिलेश यादव की जो यात्रा थी, उसने बीजेपी के नीचे से ऊपर तक पसीने छुड़ा दिए सबके। आजमगढ़ से चले थे अखिलेश यादव सुबह 10 बजे, और अगले दिन 4 बजे लखनऊ पहुंचे। और पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेस में हजारों लाखों आदमी सड़क पे पूरी ठंड की रात में खड़ा था।
आप सोचो, नेता 11 बजे कहीं बैठा हुआ है, लेकिन सड़क पे पूर्वांचल एक्सप्रेस पे 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेस से भरा हुआ है कि उनका नेता आ रहा है। ये भीड़ ये भीड़ कहीं भी सरकारी प्रायोजन की नहीं थी। ये भीड़ कहीं भी सरकारी बसों को लाके नहीं थी। ये भीड़ कहीं भी ताकत की नहीं थी। ये भीड़ कहीं भी गुंडागर्दी की नहीं थी। ये भीड़ थी अंदर से लोगों के उत्साह की। तो अब आप इसका मुकाबला कैसे करेंगे? अब इसका मुकाबला आप धमका के करेंगे। कहेंगे कि अगर प्रधान जी अगर नहीं भेजी बसें तो बता रहा हूं। ये भाषा, ये गुंडों की भाषा अफसर बोल रहे हैं। और आपको, अफसरों को समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग तो बड़े मौसम विज्ञानी होते हो। कई ब्यूरोक्रेट ने तो भाषा बदल दी है, अखिलेश यादव की तरफ जाने लगे हैं, आमद बढ़ गई है। सूचना विभाग के एक बड़े साहब हैं, वो तो अखिलेश यादव के जो करीबी हैं उन तक पहुंचने लगे हैं। मुझे भी लोग हंस रहे थे कि सहगल साहब तो बिल्कुल मौसम विज्ञानी हो गए हैं। पहले मायावती के साथ थे, अब अखिलेश के साथ थे, अब योगी जी के साथ है, लेकिन तार अखिलेश यादव से जोड़ रहे हैं। तो जो बड़े अफसर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो हर तरफ बना के रखते हैं। तो ये छोटे अफसरों, एसडीएम साहब, आपको क्या हो गया है? मैं तो लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, चाहे अखिलेश आए या योगी आए, पर कोई फर्क नहीं है। हम बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कोई एसडीएम किसी ग्राम प्रधान को इस तरह डांटे, ये शोभा नहीं देता। बसों को भर के लाना, बसों में भीड़ बिठाना, जुटाना, जिम्मेदारी सरकार के अफसरों की नहीं है। प्रयागराज में आपने महिलाएं जुटा ली, बड़ी संख्या में महिलाएं आ गई, ठंड के दिनों में छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ गई, और बदले में फिर महिलाओं ने जाते जाते क्या 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 गालियां दी हैं। सुना था ना आपने? खुलेआम बोल रही है कि दोबारा कभी नहीं आएंगे रैली में, खाने की व्यवस्था खराब थी। हर प्रोग्राम में ये हो रहा है। प्रयागराज में आपने लाखों महिलाएं, हजारों महिलाएं इकट्ठी करी, जाते जाते गाली दे रही हैं। आज एकाना स्टेडियम में आपने बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल देने की बात करी, बच्चे हाथ में लेके कह रहे हैं कि 5 साल तक आप सोते रहे, आप थे कहाँ, आपको होश नहीं आया, अब क्या करेंगे ऐसा मोबाइल देकर? हम मोबाइल भी ले लेंगे, वोट अखिलेश यादव को देंगे। तो आप एक्चुअल में आप परेशान हो गए। आपको समझ नहीं आ रहा कि चुनाव सिर पर है और बगावत हर जगह से सुनाई पड़ रही है। तो आप करें, लेकिन आपके ये चमचे एसटीएम ये सब क्यों कर रहे हैं? इनका क्या रोल है? क्या ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो प्रधान जी को कर रहे हैं? तत्काल इस एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ग्राम प्रधान संघ अगर बहुत कमजोर हालत में है तो उसको मजबूत होना चाहिए। एक एफआईआर लिखाई जानी चाहिए एसडीएम की। लोकतंत्र में अफसर किसी के बाप नहीं है। इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि चलो एक प्रतिनिधि को इस तरह हड़का ले। ग्राम प्रधान छोटी इकाई है, लेकिन चला हुआ प्रतिनिधि नहीं है। आप एसडीएम हो, आपने 8 महीने कमरा बंद करके पढ़ाई करी, एसडीएम हो गए तो प्रधान के बाप नहीं हो। अपनी हैसियत में रहना सीखो। और मैं फिर कहता हूँ, मैं हर उस क्रांतिकारी आदमी से कहता हूँ, हर एक्टिविस्ट से कहता हूँ, आप इन अफसरों को उनकी हैसियत बताना शुरू करिए। चाहे वो प्रदेश के नंबर 1 की कुर्सी का हो, चाहे वो नंबर 1 नीचे दरोगा लेवल का हो। आप जिस दिन इन बड़े अफसरों को उनकी औकात बताना शुरू करेंगे, उस दिन ये अफसर आपको दड़वे में जाते हुए नजर आएंगे। ये बंदर हुड़की देते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। जितना बड़ा अफसर उतना कमजोर आदमी। कल आए थे विधायक एक अपना दल के मेरे दफ्तर में, भाजपा की सहयोगी दल के अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी के विधायक खुलेआम कह रहे थे कि पंचम दल के बैठे हुए मुख्यमंत्री के जो एसीएस हैं, एसपी गोयल, वो इस तरह बिहेव करते हैं। हम विधायकों को 3-3 घंटे मिलने का टाइम नहीं देते हैं, ठेकेदार सीधे उनके कमरे में चले जाते हैं। तो योगी जी, आपकी तो इन अफसरों ने ही बैंड बजा दी है। विपक्ष को कोई करने की जरूरत ही नहीं थी। इस प्रदेश की नौकरशाही ने एक बढ़िया मुख्यमंत्री को कैसे बर्बाद किया, इसको देखना हो तो इतिहास हमेशा योगी आदित्यनाथ को याद करेगा, जिनकी बेलगाम नौकरशाही ने विधायकों को अपमानित किया, कार्यकर्ताओं को परेशान किया। नतीजा ये है कि मुख्यमंत्री आज खुद परेशान हैं। बसों में लगा के भी भीड़ नहीं आ रही है, भीड़ लाने के लिए धमकाना पड़ रहा है। ये कभी सोचा नहीं था कि जो व्यक्ति खुद को प्रधानमंत्री बनने की कल्पना कर रहा है, उसके प्रदेश में उसकी ये हालत हो जाएगी कि एसडीएम को कहना पड़ेगा, प्रधान जी अगर बसों में भीड़ नहीं आई तो 6 महीने यहीं हूँ, 6 महीने देख लूँगा। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। ऐसी तीखी और ऐसी सच खबर देखने के लिए देखते रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।
सच सिर्फ यहीं सुनने को मिलेगा। गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं है सच सुनाने की। हम आपके साथ यहीं रहेंगे। एक नंबर है, थोड़ी मदद करिए, मैसेज करिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। सच जानना हो तो 4 PM को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।